हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डीएलएड मैथ्स विद विजय शर्मा में। आपके यूनिट 9 का असाइनमेंट रेडी हो चुका है और उसकी वीडियो आपके सामने आने वाली है। मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो गई है सर्दी की वजह से, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड कंटिन्यू योर वर्क, है ना। और जो 8 असाइनमेंट बना चुके हैं उनको मेल पे सेंड कर दीजिए। देखिए, आजकल अभी क्या हो रहा है, दीक्षा ऐप ऑटोमेटिक सारे ही असाइनमेंट फुल कर दे रहा है, ठीक है ना। जब वो फुल कर देगा तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ आपको करके देने पड़ेंगे उसे। अगर आप एक भी नहीं देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे मैंने किए थे 8, मेरे असाइनमेंट 8 पहुंच गए थे वहाँ पे, और क्लिक किया तो वो सारे असाइनमेंट को उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि मुझे अब असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है 45 के, लेकिन आप लोग भी कीजिए, अगर हो जाए तो बेस्ट है। ठीक, तो आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। आपका 9th असाइनमेंट है सरल ब्याज की संकल्पना। सरल ब्याज की संकल्पना में प्रश्न संख्या 1 है, 12% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, लिखिए। देखिए, ब्याज दर क्या होती है पहले वो जान लेते हैं। जमा किए गए या उधार लिए गए किसी भी धन पर प्रत्येक अवधि, अवधि मतलब समय, में जिस दर से ब्याज लिया जाता या दिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। जैसे कि 12% वार्षिक ब्याज का अर्थ है कि किसी मूलधन पर एक वर्ष का 12% धन। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, जो धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन मतलब इंग्लिश में प्रिंसिपल और हिंदी में मूलधन, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही आसान प्रश्न है, उधार ली गई धनराशि के उपयोग में या बदले में दिए जाने वाले अतिरिक्त धनराशि को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई आप पैसा लेते हैं उधार और उसके बदले में आप पैसे के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो देते हैं उसे कहते हैं ब्याज। अब चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो डिपेंड करता है आपके लेने पर। प्रश्न संख्या 4 है कि रुपये 500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें देखो, 2 रुपये 500 का मतलब, 500 का मतलब आपने 500 रुपये लिया हुआ है या दिया हुआ है किसी को, मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दर वार्षिक है, 6% वार्षिक दर है, समय 2 वर्ष का दिया है। तो देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, या आप कह सकते हैं SI बराबर PRT/100। आप वो लगाएंगे, क्योंकि ये BTC चल रहा है तो इसलिए हिंदी में ही लिख दिया मैंने। देखिए, मूलधन 500 दिया था, गुणा दर 6 दिए है और गुणा समय 2 दिया है, तो गुणा में लगा के 100 से कर दिया। भाग 100 100 पंजे 500 बचा 5, 5 गुणा 6 गुणा 2, 5 30 दूनी 60 रुपये। अतः साधारण ब्याज 60 रुपये है या होगा, जो भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न दिए हुए हैं इधर के। तो प्रश्न संख्या 5 है, यदि साधारण ब्याज के किसी प्रश्न में समय दिनों में दिया हो तो उसे वर्ष में कैसे बदलेंगे। देखिए, माना समय बराबर x, एक वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, अतः एक दिन बराबर 1/365 वर्ष हो जाएगा। तो x बटा 365 वर्ष हो गया, तो दिनों की संख्या को 365 से भाग करके समय को वर्ष में बदलेंगे। हालांकि आंसर सीधे सीधे दे सकते थे, लेकिन ये क्या है, आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट कायदे से लिखा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है कि किसी बैंक का भ्रमण करके निम्नलिखित सूचनाओं को एकत्र करें। पहला, बैंक में जमा राशि पर किस प्रकार का ब्याज लगता है तथा ब्याज की दर। देखिए, ये मैंने पता किया है और उसको लिखा है, ठीक है। मैंने SBI बैंक का भ्रमण किया तथा वहाँ ये सब बातें याद की। क्या बात है, सबसे पहले प्रश्न का हल है जो, बैंक में जमा धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज लगता है तथा यह तिमाही हमारे खाते में जोड़ा जाता है। ब्याज की दर 2.75% है। देखिए, कोई बैंक 3% देता है, प्राइवेट बैंक 3.5% तक देते हैं, और अभी जो SBI है वो 2.75% दे रहा है। तो ये रियलिस्टिक लिखा हुआ है, हालांकि अब आंकड़े बदल जाते हैं मंथली, देखते हैं।
बैंक द्वारा लोन दी गई राशि पर किस प्रकार का ब्याज लगता है तथा लोन की ब्याज दर क्या है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तब उस पर बैंक क्या करता है, ज़्यादा ब्याज लेता है। तो बैंक द्वारा लोन ली गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ठीक। तथा लोन की ब्याज दर 8.2% होती है, क्योंकि बैंक हमें देता है साधारण ब्याज और खुद क्या लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज। सी क्वेश्चन था कि बैंक में पिछले 5 वर्षों में जमा खातों का ब्याज दर क्या रहा। देखिए, 2019 का रिवर्स रेपो रेट था 3.35, 2008 का रिवर्स रेपो रेट था 5.75%, 2017 का रिवर्स रेपो रेट था 6%, 2016 का रिवर्स रेपो रेट था 6.5% और 2015 का रिवर्स रेपो रेट था 5.75%। और ब्याज जमा खातों का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दे दिया है, 2.70%, 3%, 3.5%, 3.25%, 3%। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक में पैसा किन किन रुपयों में जमा होता है। देखिए, बैंक में पैसा वैसे तो 5 तरीके से जमा होता है, लेकिन पीडीएफ में केवल 4 लिखा था, तो मैंने 4 ही लिखा हुआ है। पहला है बचत खाते के रूप में, जिसे कहते हैं सेविंग अकाउंट। दूसरा है चालू खाते के रूप में, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। आवर्ती जमा खाते के रूप में, जिसे कहते हैं रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब आरडी जिसे कहते हैं। और एक होता है सावधि जमा खाते के रूप में, जिसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी। ठीक है, ये 4 लिखे हुए थे। वैसे तो 5 है अकाउंट, 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, लेकिन जमा जमा की बात बोली है तो 4 ही लिखवाया, तो हमने 4 ही लिख दिए हैं। इस तरह से आपका असाइनमेंट ये पूरा होता है। और असाइनमेंट पूरे करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना सके। और प्लीज़ 15 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट कर दीजिए, अन्यथा दीक्षा ऐप सारे ही सब्जेक्ट्स को क्लोज कर देगा, क्योंकि 6 फरवरी को